ये विकास कि हिटलर ने क्या कहा था, गरीबों को इतना विकास दो कि उन्हें जिंदगी विकास दिखे, वही कर रहे। बिल्ली के पखाने के ऊपर सलाद लगा के रख दिया जाए तो वो हलवा नहीं बनता, वो बिल्ली का पखाना है। अगर उसके ऊपर सलाद वगैरह लगा के रख दिया जाए दस्तरखान में तो हलवा बन जाएगा, वो पखाना का पखाना रहेगा। होड़ियाँ हम मिसाइल मैन है सर, हम अशफाकुल्ला खां की औलाद हैं, हम वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं। आप हमें बॉर्डर पे जाइए, क्लासिकोफ दीजिए, रॉकेट लॉन्चर दीजिए, अल्लाह का शुक्र है आप हमें देखिए, फाइटर भी है हमें, कमांडर भी हम पैदा होते हैं। हम वो रिजवान है जो कारगिल के घाटी पे जाके झंडा गाड़ता है। क्या हम उन्हें रिक्शा चलाने वाले लगते हैं? फकीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा। और उन्होंने सब मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम तमाम हिंदुस्तानी एक ही परिवार हैं। कुछ गलत लोगों ने हमारे बीच के अंदर फितने पैदा कर दिए और हमारे अंदर नाइत्तफाक़ पैदा कर दिए हैं। मिलकर चलेंगे, इत्तफाक में रहमत है और निफाक में जहमत है। फितने यही लोग जो आज तक गद्दियों नशीन होए बैठे हैं, ये सब तमाम फितने ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कहीं तेली बना देते हैं, किसी को यादव बना देते हैं, किसी को चमार बना देते हैं। ये सब लोगों ने, जालिमों ने किया हुआ है। हमारा मुल्क एक ऐसा गुलिस्तान था जो पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं पाया जाता था, लेकिन आज ऐसे दहाने पर ला के खड़ा कर दिया कि जिस तरह के इन्होंने बीज बो दिए हैं, हो सकता है आने वाले कल में अगर हमारे लोग मजबूती से काम कर गए तो हम इस मुल्क को बचा ले जाएंगे, नहीं तो ऐसे टूटने के कंगार पर इन लोगों ने इसको खड़ा कर दिया। विकास की गंगा बह रही है। बकवास कर रही है, विकास नहीं है, बकवास कर रही है। विकास क्या चीज? मैंने बताया है विकास तो अभी आपने देखा है कि गंगा के अंदर लाशें बह रही हैं जो कभी नहीं बही, और नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए वो पाक साफ गंगा हुआ करती थी, उसके अंदर लाशें नापाक मुर्दा लोगों को तैरा दिया है। ये विकास तो है, नजर तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल बना दिया, ये भुखमरी के आलम पर वो नंबर 1 पर आ गया, मुल्क भुखमरी में आ गया। राशन दे रही है, राशन हमें क्या, कौन मांग रहा है उनसे भीख? कहाँ कैसा राशन दे रहे हैं वो? कौन सी वैक्सीन जिसका कोई वजूद ही नहीं है? पूरी दुनिया, फिर पेट्रोल कितना बढ़ा दिया? पूरी दुनिया में अभी तक लोग तय ही नहीं कर पाए कि वैक्सीन है क्या है। वो जो चीजें अक्सर जो लोग कुछ बेईमाना करके खाना चाहते हैं, वो अक्सर कुछ ना कुछ बांटते हैं। 5 रुपए बांटेंगे, 500 रुपए रजिस्टर में चढ़ा देंगे, तो हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने का स्कीम चल रही है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, काम कर सकते हैं। हमने ऐसे मुल्क को बनाया, हमारे बुजुर्गों ने, जब अंग्रेज़ यहाँ से गए थे सब लूट के ले गए थे, और हमारे लोगों ने 65 सालों के अंदर अंदर इस मुल्क को ऐसा सजा दिया है कि जवाब नहीं इसका। इन्होंने 5-6 साल में आकर के इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है, भूखमरी पर। उन्होंने तो बेफिक्री से कह दिया था, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा, और उन्होंने सबके हाथों में, सबके गलों में झोले डाल दिए हैं। जी बहुत डंका बज रहा है, बहुत डंका बज रहा है। पाकिस्तानी को तो डराते हैं वो, कभी अपने गांव। भाई इतनी मुल्क की सरहद के अंदर दूसरे मुल्क के लोग आकर के बैठे हैं और वो कहते हैं कोई नहीं आया, फिर कहते हैं कि वो हमने उसको पीछे धकेल दिया। जब वो नहीं आया था तो पीछे किसको धकेल दिया था? ये कितना बड़ा झूठ है, नजर आ रहा है। जब जब चुनाव आता है, कहीं ना कहीं 10-20 फौजी मरवा दिए जाते हैं और इस पर लोगों से चुनाव पर वोट मांग लिया जाता है कि हमने देखो। अरे यार, जब प्रधानमंत्री जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कौन आदमी कहाँ सांस ले रहा है, 40-40 क्विंटल, 40-40 किलो, 50-50 किलो RDX आ जाता है, तो क्यों नहीं पता लगता है? ये क्या है? सब देख रहे हैं, सब समझते हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को डरा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कभी क्रिकेट खेले हैं? अजय क्रिकेट को ये तो एक अलग गेम है, इसका कोई मसला नहीं है। इससे मुल्क सुधरता है, इससे क्या भूख पूरी होती है, क्या लोगों को नौकरियां मिलती है, काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, सुकून मिलता है। खेल खेल है, जब फुर्सत हुई थोड़ा देर खेल लेना चाहिए, लेकिन वो जिंदगी नहीं चलाता है खेल। करोड़ों तो नौकरियां ले ली है, 3 करोड़ का कोई आंकड़ा देता है, 3 करोड़ नौकरियां ले ली, कोई 4 करोड़ बताता है। उन्होंने 2 करोड़ सालाना देने की बात की थी, हजारों 10 करोड़ तो उन्होंने नौकरियां वापस छीन ली है जी। नहीं, बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरी समझ बात ये नहीं आती है। भाई आप लोगों को रोजगार दो। देखिए अगर हमारे मुल्क के हुक्मरान ये तय कर लें, एक आदमी 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह पाता है, 4 घंटे भी वो ड्यूटी नहीं करता, नाम उसको 8 घंटे का दिया गया है। अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए,
1 लाख रुपए को 3 लोगों को दिया जाए, 4-4 घंटे उसको डिवाइड कर दिया जाए तनख्वाह, 3 सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा, खरीद लेंगे लोग। सब खरीद लेंगे। क्या जरूरत है भीख लेने की, क्या जरूरत है फिर मुफ्त में राशन लेने की। वो राशन का नाम लेकर के 5 रुपए का बांट के 95 रुपए कागज में लिख करके हमारे खा रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई 1-1 रुपया हम जमा जोड़ते हैं। हाँ, देश को बर्बाद करने के लिए हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इन बड़े लोगों की एक सोच है कि गरीब को कैसे मारा जाए। तो उन्हें देखा कि भाई ये पहले तो कोरोना का नाम लगा करके बहुत सारे लोग मार दिए गए, बद इंतजामी की वजह से लोग मर गए। उसके बाद फिर अब वैक्सीन लगा करके बहुत सारे लोगों की रिपोर्टें आती हैं, हम जो देखते हैं कि लोगों को मार दिया जाता है, वो मर जाते हैं तड़प के, शोर मचा करके, मुझे वैक्सीन लगी, मैं ठीक था, मैं मर गया। उसके घर के लोग चिल्ला रहे हैं। वैक्सीन को अभी तय ही नहीं कर पाया कोई, वैक्सीन है क्या, ये किस लिए लगाई जा रही है, बीमारी है या नहीं है, अभी ये लोग तय ही नहीं कर पाए। कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। आपके अध्यक्ष ने ले लिया, देखो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेने को तो सब लोगों ने ले रहे हैं। अब क्या करें, हुक्मरान जो क्या, हमारी हुकूमत जो करती है तो वो हमें करना पड़ता है। इससे बाहर जाएंगे तो हम न कहीं गलत हो जाएंगे। तो हुक्मरानों की बात तो माननी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बीजेपी सरकार तो रोजगार दे रही है। किस चीज का रोजगार मिल रहा है? किस चीज का रोजगार बताओ, किस चीज का रोजगार, किस चीज का रोजगार बताइए ना। अब काम तो बताइए, रोजगार का नाम किस चीज का रोजगार है? सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर बिल्ली के पाखाने के ऊपर सलाद लगा के रख दिया जाए तो वो हलवा नहीं बनता, वो बिल्ली का पाखाना रहता है। अगर उसके ऊपर सलाद वगैरह लगा के रख दिया जाए दस्तरखान में तो हलवा बन जाएगा, वो पाखाना का पाखाना रहेगा। होर्डियंस लगाने से हमने रोजगार दे दिए, टीके लगा दिए, वैक्सीन लगा दी, वो पूरा नहीं हो जाता। वो तो इसी तरह है जिस तरह बिल्ली के पाखाने पे ऊपर से सलाद वगैरह लगा के रख दियो जनता के सामने। जनता सच सब जानती है, सब जानती है जनता। बिल्कुल विकास नहीं जीतेंगे तो वही है हिटलर वाली। ये विकास थोड़ा कि और आगे हिटलर ने बढ़ेगा। क्या कहा था, गरीबों को इतना विकास दो कि उन्हें जिंदगी ही विकास दिखे। वही कर रहे। आज इंसान भारत के अंदर जात पात धर्म को छोड़ चुका है। अब इन लोगों को समझना चाहिए, जात पात धर्म का जो ये इनका नारा है, या जो बच्चों को डाइवर्ट करने का इनका तरीका है, इसे छोड़ो। अब बोलो, अब पूरे देश एक साथ खड़ा होगा और पूरा देश एक साथ खड़ा होकर उस इंसान को वोट करेगा जो उनके आने वाले बच्चों, उनके माँ बाप, उनके परिवार, उन सब के लिए केयर कर सके, ना कि उन सब का गर्क कर सके। कहा जाता है और मुसलमानों की बात करते हैं, कहा जाता है ऐसा क्या? अरे एक बात बताओ, इल्जाम लगाने को हजारों हैं, इल्जाम लगाने को हजारों हैं, लेकिन मिटा सिर्फ वो खुदा सकता है। मुसलमान ही कहते हैं कि वोट काटने आते हैं वैसे। कौन मुसलमान कहते? अजी वो तो पुलाव खाने वाले हैं। सभा मुसलमान नहीं, सभा मुसलमान थोड़ी है। नहीं, कौन करता है? मेरी बात यही तो ढोंगे। सर, इफ्तारी करने से ईमान एक्सेप्ट नहीं हो जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदारी बनकर गुड़गुड़ी बजाते हैं और अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, जेब से निकल पड़ते हैं। अब अगर वो इफ्तारी हमारे साथ इतना अच्छा लगता है तो उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को कैसे नहीं बचा लिया? गौहर यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों के लिए बनाई गई थी, उस पर बुलडोजर बज रहा था और अखिलेश जी अपना नाश्ता कर रहे थे। क्या उन्हें उस टाइम मुसलमान याद नहीं आया? उस टाइम उन्हें इफ्तारी याद नहीं आई? वो लाल रुमाल, वो टोपी याद नहीं आई भैया? नहीं, अवैध कहाँ है सर? दिखाइए। आजम खान साहब पर बकरी चोरी का मुकदमा है सर, ये देखिए आप। ये इतनी घटिया हरकत है। क्या आजम खान जैसा लीडर, बेहतरीन लीडर जो सपा की इतनी जबरदस्त तरीके से सेवा करता आया है और बाप के बाद बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया है, क्या वो बकरी चुरा सकता है सर? और अखिलेश जी कुछ भी नहीं बोलते बॉस। देखिए सर आप। दूसरी बात है, 2013 के दंगे में हमने, मेरी सुनिए सर, अखिलेश की सरकार बनाई। अखिलेश और मुलायम सिंह जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं यहाँ के मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए उन्हें क्या मिला है सर, उनको क्या मिला है? 2013 का दंगा सुनिए, और वहां पे भी जो है ना मानने की बात है, आप अब आके रिक्शा देने की बात कर रहे हैं। यानी हमें सन 47 से तुम रिक्शा के काबिल बना रहे हो हैं? हम मिसाइल मैन है सर,
हम अशफाकुल्ला खां की औलाद हैं, हम वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं। आप हमें बॉर्डर पे जाइए, क्लासिकोफ दीजिए, रॉकेट लॉन्चर दीजिए। अल्लाह का शुक्र है आप हमें देखिए, फाइटर भी हैं, हमें कमांडर भी हम पैदा होते हैं। हम वो रिजवान है जो कारगिल के घाटी पे जाके झंडा गाड़ता है। क्या हम उन्हें रिक्शा चलाने वाले लगते हैं? हम ऑफिसों में भी रहते हैं, हमसे बेस्ट ड्यूटी करा के देखिए आप। एक तरफ आप मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे भी याद दिलाते रहते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे साथ आए। कब आए? हमने कब कहा? हमने कहा, हमने उनको बनाया। सर एक मिनट, हमने ना तो गठबंधन के लिए कहा, हम ये कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। और अब अगर उन्हें ये दहशत होती है कि 100 सीटों पर लड़ने के बाद वो वैसी अपना इख्तिदार बना लेंगे, हमारी पार्टी जो है तो निस्तनाबूद हो जाएगी, अगर उनको डर है तो इंशाल्लाह हम एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम उनका। आइए हमारे साथ, आइए आप एक मिनट। अगर वो हमें बुलाना चाहते, उन्होंने राजभर जी को बुलाया है, आप वो उनकी दाल है, आपस में गलाएं, अच्छी बात है, लेकिन हमें इससे एतराज नहीं है। वो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि अगर अकेला चना कूद जाए तो भाड़ न फूटे, भड़बूजे की आंख तो जरूर फोड़ देगा इंशाल्लाह। और अगर हम अब के इंशाल्लाह इख्तिदार में आएंगे और अब के हमारी पार्टी इंशाल्लाह 100 सीटों पे लड़ेगी और अपना हुकूमत में हिस्सा बनाएगी इंशाल्लाह। हमने जो देखा है, हम जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं और सुबह से आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ पर कई गांव घूमे हैं, देवबंद तक घूम के आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक जन सैलाब भी नहीं बल्कि सरों का समुंदर देखोगे कल को इंशाल्लाह आप यहाँ मैदान में, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किस अंदाज से अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं और लोगों का जो जन सबूत उनके साथ लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हें चाहता है इस बार कि यूपी में अब के इंशाल्लाह ओवैसी साहब की सरकार, इंशाल्लाह बेहतरीन सरकार बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हिस्सेदारी में बनती है 100 सीटों पे। आप देखिए सर, गठबंधन तो हम पहले अपने दम पे इंशाल्लाह सीट जीतेंगे। हमने गठबंधन के लिए जो बातें की हुई है, हमारा आज़ाद से गठबंधन की बात चल रही है इंशाल्लाह, और राजभर से भी चली है। अभी देखिए मेरी बात सुनिए सर, अब वो बीजेपी के साथ मिल गए तो अब उन्हें एजेंट लगने लगे, वरना वो एक ही थाली में खाते रहे हैं अब तक। देखिए अपना, ये तो अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है सर। मैं अभी आपके पास बोल रहा हूँ, कल को तुम्हारी बुराई करनी शुरू कर दूंगा, तो ये तो दरबदलू वाली बातें हुई। लेकिन हम फिर भी इंशाल्लाह हम देश की जनता की आवाज़ बनकर उभरे हैं ओवैसी साहब, और इंशाल्लाह देश की जनता के लिए वो काम करते रहेंगे। राजभर जैसे बेचारे आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ जी, किसने कहा? एक मिनट, रोहित वेमुला के लिए जो आवाज उठाई भैया, रोहित वेमुला के लिए आवाज उठाई ओवैसी साहब ने आवाज उठाई। जो दलित बेटी के साथ वो बलात्कार हुआ उसके लिए सबसे पहली आवाज उठाई तो ओवैसी साहब ने उठाई। हम किसके लिए नहीं बोलते? हम तो खुद सपा के लीडर आजम खान की भी आवाज उठाने में सबसे पहले योगदान दिया, वो ओवैसी साहब ने कहा है। वो उस बात से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप परेशानी में है तो हमारा दिल देखे कि हम आपके लिए आवाज उठा तो रहे हैं।